हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 करंट अफेयर्स का। जिसने भी पार्ट 1 से पार्ट 7 नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाइए देखिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में ही है जूनियर एडेड का, और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए भी ये करंट अफेयर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बिकॉज़ ये मैं चौथी बार फिर से वीडियो बना रही हूँ यही वाली, बिकॉज़ जो मैंने 3 बार बनाई तो वो थोड़ा सा सही नहीं बन पाई थी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके मोटिवेट करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। तो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है डेनमार्क ने। अगर हम बात करते हैं द्वीप के बारे में, तो द्वीप जो होता है वो हिस्सा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीप क्या होता है, तो प्रायद्वीप वो भूमि का टुकड़ा होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। और विश्व का सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए द्वीप कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को 2020 का ई पंचायत पुरस्कार भी मिला था। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला राज्य जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है, तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है। यहाँ पर मैं और बता देती हूँ आपको, 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो सबसे पहले हींग की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। और भारत का पहला स्की पार्क भी कहाँ पर खोला गया है, हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला स्की पार्क भी कहाँ पर खोला गया, हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछे जाए कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा कीमत में बिकने वाले खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा कीमत में बिकने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो हैं क्रिस मॉरिस। और सबसे अधिक कीमत में बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं कृष्णप्पा गौतम। और आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं आईपीएल के बारे में, तो आईपीएल का जो पहला सीज़न था, देखिए आईपीएल का पहला सीज़न जो था वो हुआ था 2008 में। और 2008 में जो टीम विजेता बनी थी वो बनी थी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स विजेता बनी थी। और अभी तक सबसे ज़्यादा बार विजेता रह चुकी है मुंबई इंडियंस टीम, 5 बार अब तक की विजेता बन चुकी है। और अगर बात करते हैं 13वें संस्करण की जो 2020 में हुआ था, तो इसमें जो विनर बनी थी वो बनी थी मुंबई इंडियंस। और जो सेकंड नंबर पे आई थी वो टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। और 2020 के संस्करण में जो पर्पल कैप दी गई थी वो रबाडा को दी गई थी और ऑरेंज कैप दी गई थी केएल राहुल को। नेक्स्ट, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं, तो अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है जेनेट येलन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है जो बाइडेन। और ये किस पार्टी से रिलेटेड हैं, तो ये है डेमोक्रेटिक पार्टी से। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, तो वो बनी है भारतीय मूल की कमला हैरिस, 49 नंबर की हैं। और जो बाइडेन 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदला। इन्होंने ड्रैगन फ्रूट का नाम इसलिए बदला क्योंकि ड्रैगन वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं चीन को इंडिकेट करता है। और अब इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। कमलम इसलिए कर दिया गया है क्योंकि ये जो फ्रूट है इसकी शेप कैसी है, कमल के जैसी है।
और इसका साइंटिफिक नाम है हेलोसेरस अंडस। अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में ही भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बनाने की घोषणा की गई है। और गुजरात में ही भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम के जोगीघोपा में उसकी नींव रखी गई है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो भी गुजरात के जामनगर में रिलायंस द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट, राफेल विमान की पहली खेप भारत आई, और वो कब आई? 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को राफेल विमान की पहली खेप भारत आई थी। और वो कहाँ पर लैंड हुए थे? तो वो लैंड हुए थे अम्बाला एयरबेस पर। 5 राफेल विमानों की खेप आई थी। 4 नवंबर 2020 को दूसरी खेप कहाँ पर पहुँची? जामनगर एयरबेस गुजरात पर 3 राफेल विमानों की खेप आई थी। अगर हम बात करते हैं राफेल विमान के बारे में, देखिए, अगर हम बात करते हैं राफेल विमान के बारे में, तो भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों को लेकर समझौता हुआ है। और ये जो समझौता हुआ था ये 2016 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं राफेल के बारे में, तो राफेल का निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो फ्रांस की है, दसॉल्ट कंपनी। और राफेल को गोल्डन एरो में शामिल किया गया है, गोल्डन स्क्वाड्रन एरो में शामिल किया गया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना। तो कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। कार्बन वॉच ऐप का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है वो कितना कार्बन फुटप्रिंट उत्सर्जन करता है। अगर बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट का, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है, वो कितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है, इसका आकलन करने के लिए कार्बन वॉच ऐप बनाई गई है। नेक्स्ट, किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य के गुच्छी मशरूम को दिया गया है? अब ये राज्य नहीं है, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग दिया गया। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और ये कहाँ की हैं? असम की। वैधता 10 वर्ष। ये जो दार्जिलिंग चाय है ये पश्चिम बंगाल की है, इसे ध्यान रखिएगा, असम की नहीं, पश्चिम बंगाल। टी के मामले में असम बहुत फेमस है, लेकिन दार्जिलिंग टी जो है वो वेस्ट बंगाल की है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 10 ईयर्स की है। मतलब जीआई टैग जो दिया जाता है वो सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड होता है। और जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किसी भी उत्पाद को अगर जीआई टैग मिल जाता है तो इससे उसकी जो वैल्यू होती है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब जो उसका महत्व होता है ना वो बढ़ जाता है। और अगर हम बात करते हैं कुछ फेमस जीआई टैग जो दिए गए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं रसगुल्ला, तो उड़ीसा के रसगुल्ले को जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। और बात करते हैं मणिपुर के चाखाओ चावल को जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर के जो चावल हैं वो चाखाओ, वो काले रंग के चावल हैं, बहुत पौष्टिक होते हैं ये। और अगर गुच्छी मशरूम की बात करते हैं तो गुच्छी मशरूम बहुत महंगे मिलते हैं। ये आधा किलो 18,000 रुपये इनकी कीमत है। मतलब आधा किलो गुच्छी मशरूम की कीमत 18,000 रुपये है। और एमपी के कड़कनाथ मुर्गा जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। झारखंड की सराय घोवर पेंटिंग को दिया गया है। तमिलनाडु के पंचतीर्थम प्रसाद जो प्रसाद है उसे जीआई टैग दिया गया है। और दिया गया है, और बताती हूँ। और महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है। बहुत सारे जीआई टैग सबको मिला है, बट जो भी थोड़ा बहुत मेन था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हिमाचल प्रदेश की जो शॉल है उसको दिया गया है जीआई टैग। और बिहार की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। सिलाव खाजा को दिया गया है।
तो ये सब कुछ फेमस जीआई टैग हैं, वो मैं आपको एक जगह लिखवा भी दूंगी आगे आने वाली सीरीज़ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो वो पटना में खोला जाएगा। विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है, तो वो कोलकाता में शुरू की गई है। अगर बात करते हैं, कोलकाता में ही भारत का पहला टायर पार्क खोला जाएगा, या खुल गया है या खोला जाएगा, मे बी इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है, बट देख लीजिएगा। वैसे तो भारत का जो पहला टायर पार्क है वो कोलकाता में ही खोला जाएगा। और अगर बात करते हैं, माँ कैंटीन योजना जो है वो भी पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू करी। द्वारे द्वारे स्कीम भी कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है। और ये वीडियो गाइस यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।